योग दर्शन द्वितीय साधनपाद सूत्र संख्या 38। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। यम के अंतर्गत चौथा जो है वह है ब्रह्मचर्य। पहले हम देखें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, फिर ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के पालन करने से क्या लाभ है इस सूत्र में बताया गया है। शब्दार्थ है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम। जब योगी तन मन धन से, मन वचन और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ बना लेता है तब वीर्य लाभः, बौद्धिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। इससे वह अपनी तथा अन्यों की रक्षा करने में तथा विद्या प्राप्ति एवं विद्या दान में समर्थ हो जाता है। सूत्रार्थ है जब योगी मन, वाणी और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ बना लेता है तब बौद्धिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। उससे वह अपनी तथा अन्यों की रक्षा करने में विद्या प्राप्ति तथा विद्या दान में समर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। सब हम जानते हैं और कुछ नए भी हैं हमारे में से, और उसको हम पुनः विचार करेंगे। तो ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में विचरण करना। चर धातु है चरना अथवा उसमें रमण करना। वैदिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म अर्थात तीन शब्द का तीन वस्तु का ग्रहण होता है। ऐसे तो ब्रह्म का बहुत बड़ा अर्थ है, विशेष अर्थ है, किंतु तीन जो है, एक है ईश्वर, दूसरा है वेद और तीसरा वीर्य जो शारीरिक सामर्थ्य है। इन तीनों का पालन करना ब्रह्मचर्य अर्थात एक ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर के विषय में जानना, ईश्वर के गुणों को धारण करना, ये ब्रह्म में विचरण करना। वेदों को पढ़ना, वेदों के विषय में जानना, वेदानुकूल आचरण करते हुए वेद में विचरण करना। और तीसरा जो वीर्य है, शारीरिक जो सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि आदि है, उसके मूल जो है वीर्य कहते हैं। ये क्या है? इसको भी ब्रह्म कहा जाता है। तो इन तीनों के विषय में हमको ठीक ठीक जानना चाहिए और उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जितने भी हम ऋषि महापुरुष आदि देखते हैं, ऋषि महर्षि आदि को देखते हैं, अथवा महान कार्य करने वाले देखते हैं देश राष्ट्र में, उसके पीछे इन तीन चीज़ उनके जीवन में मिलेगा। एक तो ईश्वर में विशेष निष्ठा, श्रद्धा, और दूसरा वेद अनुकूल उनका आचरण, और तीसरा है वह ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य का संचय किए हैं, अनावश्यक रूप में हानि नहीं करते हैं। आज देश राष्ट्र में जो भी प्रधान रूप में कार्य करते हैं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य करते हैं, उनके पीछे भी ये हमको दिखेगा। ऋषि दयानंद जी के जीवन को हम जब देखेंगे, पूरा उनके जीवन काल में कितने समय में वो इतना सारा कार्य किए हैं। जो भी कार्य किए हैं, आर्य समाज की स्थापना से लेकर वेद भाष्य किए, सत्यात प्रकाश आदि ग्रंथों को लिखे। तो इसमें केवल 10 वर्ष के आसपास समय में इतना बड़ा कार्य कर दिया, और उसके पीछे उनकी ईश्वर निष्ठा, वेदों के प्रति अत्यंत रुचि, वेद अध्ययन, वेद के ऊपर उनका पारंगमता, हस्तगत, और ब्रह्मचर्य वीर्य का पालन। यदि ये संपत्ति किसी के भी पास रहता है, चाहे जो गृहस्थी व्यक्ति भी हो अथवा कोई भी आश्रम में हो, जो वर्ण आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम अथवा सन्यासी, जो भी शारीरिक सामर्थ्य की रक्षा करते हैं, वीर्य की रक्षा करते हैं,
और ईश्वर में जिनकी निष्ठा है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, ईश्वर अभिमुखी जीवन है और वेद अनुकूल आचरण है, वह व्यक्ति धीरे धीरे करके वो अपने सामर्थ्य को बढ़ाता है। और आगे जो कहा गया क्या होता है, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाने पर वीर्य लाभः, वीर्य अर्थात यहाँ पर उत्साह, पराक्रम। तो ये हमें समझना है। आज युवाओं में आज उत्साह क्यों नहीं है, कुछ कर दिखाने की जो उमंग होना चाहिए वो क्यों नहीं है। जो युवा शब्द है संस्कृत में एक धातु है यु, युवा, यु मिश्रणे अमिश्रणे, ऐसा एक धातु है कि वो क्या करते हैं, जो युवा है वह पूरा उलट पुलट कर देता है, अर्थात विशेष कार्य करके दिखाता है। वो शांत बैठेगा नहीं। आज के युवा ठीक है, अनेक युवा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो भारत में बताते हैं बहुत बड़े मात्रा में युवक हैं और जो कार्य होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। उसके पीछे क्या है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे भारतीय युवकों में संस्कार, जो ब्रह्मचर्य आदि शारीरिक जो सामर्थ्य है, वीर्य आदि की रक्षा ना करना, और उसके पीछे जो फिल्म जगत है और भी प्रचार तंत्र है वो कार्य कर रहे हैं कि ये इन जो संस्कार से वेद, ईश्वर और शारीरिक सामर्थ्य इन सबसे दूर हो जाए। यदि इनके पास ये खजाना आ गया तो जो विदेशी ताकत है, आसुरी ताकत है, ये सब पैसा लूट के नहीं ले पाएंगे और हमारे भारतीय संस्कृति बहुत मजबूत हो जाएगी। जितना हम संस्कृति हमारे मजबूत हो जाएंगे उतना उन लोग जो गलत उपाय से यहाँ से धन इकट्ठा करके लेते हैं अथवा आसुरी ताकत जो अपने दुष्टता को फैलाते हैं, अवैदिक मत वाले जो अपने मत की प्रचार करते हैं, वो नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। तो ये हमको समझना है, अपने जीवन में भी अधिक से अधिक हम ईश्वर से जुड़ें और वेद अनुकूल पुस्तकों को पढ़ें, सत्यात प्रकाश आदि जितने भी पुस्तक है पढ़ें और शारीरिक सामर्थ्य की रक्षा करें। जब तक शारीरिक सामर्थ्य की रक्षा नहीं होगी उतना हम परिवार में भी सुखी नहीं हो सकते हैं और जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं वहाँ कुछ विशेष भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्साह यदि नहीं रहेगा, उमंग नहीं रहेगा तो वो कैसे करेगा कार्य। और जो विशेष क्या कहेंगे ऊहा अथवा जो कहते हैं ना विज्ञान, एक तो सामान्य ज्ञान होता है, एक तो विज्ञान, अर्थात किसी भी क्षेत्र में कुछ विशेष करने की जो सामर्थ्य है वह नहीं आ पाता है। ऐसे बताते हैं कि जो वीर्य है, वीर्य के साथ बुद्धि का कनेक्शन है। यदि व्यक्ति के शारीरिक शक्ति वीर्य का संचय करता है तो उसके बुद्धि का जो स्तर है विशेष रूप में प्रकाशित होता है। इसी को कहा गया है हमारे योग दर्शन में ही, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यम नियम का पालन करता है अथवा शारीरिक शक्ति वीर्य का रक्षण करता है, ईश्वर की उपासना आदि करता है, तो वहाँ पर कहा गया जो प्रकाश का जो आवरण है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो अप्रतिम सामर्थ्य भरा पड़ा है वह फिर प्रकाशित नहीं हो पाता है। सब लोग हम जानते हैं, अलग अलग उपाय से हम महापुरुषों से, ऋषियों से सुनते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अप्रतिम सामर्थ्य छिपा है, प्रत्येक आत्मा के अंदर, लेकिन वो प्रतिभा प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा। जैसे मैं पीछे भी बताया था कि जमीन के अंदर इतने सारे सामर्थ्य है लेकिन उसको प्रकाशित भी करने के लिए वो ऐसे खेती वाला चाहिए तो प्रकाशित कर देता है। तो हमारे अंदर, हमारे युवाओं में अथवा सभी के अंदर जो अप्रतिम विशेष सामर्थ्य है वह इन उपायों से, ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से, ब्रह्मचर्य के पालन से, ब्रह्म में जब हम विचरण करेंगे तो वहाँ पर उदय होता है। आज हम देखें प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उनके इंटरव्यू सुने अथवा उनके जीवन को देखें
जो सच्चाई है, जो हमारे सामने दिखते हैं, वो तो उनसे तो हमको आदर्श मान के सीखना चाहिए। मेरा तो ऐसे व्यस्तता होती है, फिर भी मैं कभी कभी उनका इंटरव्यू देखता हूँ अथवा कुछ चीज़ें उनका देखता हूँ। ये जो उनके अंदर विशेष सामर्थ्य हैं, प्रतिभाएं हैं, उसके पीछे कारण क्या है? जो उनके बुद्धि में परमात्मा की कृपा से आता है, ये सब क्या है? ये ब्रह्मचर्य की प्रताप है, ईश्वर के प्रति निष्ठा है, वेदों के प्रति अथवा वेदानुकूल जो आचरण है, समाज को बनाना चाहते हैं कि इस प्रकार से समाज राष्ट्र में हो। और अनवरत जो कार्य कर रहे हैं, 3-4 घंटा सोते हैं, 4 घंटा भी मुश्किल से सोते हैं कि नहीं सोते हैं, तो ये सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो इसी को ही सूत्र में कहा गया कि ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठा हो जाने पर, ईश्वर की उपासना करने पर, वेद के अनुकूल आचरण होने पर, वेद ज्ञान को जब हम जानते हैं। कोई एक प्रश्न किया हमारे गुरुजी को कि पहले के ज़माने में इतने सब आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपकरण था कि नहीं था? आज तो हम चाहते हैं, एक मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप में 1000 लोगों के पास चला जाता है, और अलग अलग जो साधनों को प्रयोग करते हैं, अपने संदेश को बहुत लोगों के पास पहुंचा देते हैं। अथवा कहीं भी जाना चाहे तो फ्लाइट होता है, और स्वयं अपना भी ये रखे हैं, जहाज आदि रखे हैं, हेलीकॉप्टर आदि। ऐसे होता था कि नहीं? तो स्वामी जी कहें उसके उत्तर में कि उस समय भी होता था, इससे भी अधिक टेक्नोलॉजी और सब साधन थे, लेकिन उसका जो प्रयोग का अधिकार है वह बहुत सीमित व्यक्तियों के पास था और योग्य व्यक्तियों के पास था। आज क्या है? अयोग्य व्यक्ति के पास भी रहता है, कोई शराबी है अथवा जो दुराचारी व्यक्ति है उसके पास भी साधन है, और वह गलत उपाय से प्रयोग कर देता है। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि रामायण काल में अथवा वैदिक युग में ये तो कुछ भी नहीं था, अभी इन लोग सारा उद्भावन किए हैं, नया रिसर्च किए हैं। उस समय भी था। जैसे भगवान राम जी के पास कैसे कैसे अस्त्र रहता था, और जो ऋषि के आश्रम में गए थे वो पूरा सब दिए थे उनको। ब्रह्मास्त्र आदि हम सुनते हैं, सबके पास तो रहता नहीं था ब्रह्मास्त्र, और पुष्पक विमान आदि आदि जो हम सुनते हैं और देखते हैं रामायण आदि में भी। हनुमान जी के पास भी कोई ऐसे साधन था जिससे वो उड़ के जहाँ चाहे वो चले जाते थे। और इसका प्रमाण के रूप में अभी भी कुछ पुस्तकें ऐसे उपलब्ध है, जैसे विमान शास्त्र बोल के एक है, उसमें कुछ 4-5 या कुछ सूत्र है, और उसमें 50 प्रकार से विमान को निर्माण करने का उपाय दिया है। तो हम कैसे नहीं कह सकते हैं कि नहीं है वेदों में। और जो हम सुनते हैं तक्षशिला आदि, जो नालंदा तक्षशिला आदि में जो पुस्तक जला दिए, तो वहाँ भी कितने सारे हमारे वैदिक मांग में जल गया। तो ये हमको मानना चाहिए कि वेदों में सब कुछ है, और आज भी जो वेदों के ऊपर रिसर्च करते हैं अथवा वेद के अनुकूल आचरण करते हैं, उनके जीवन में हमको उत्कर्ष दिखता ही है, जितने जितने वो वेद अनुकूल आचरण करते हैं। चाहे वो आर्य समाज से जुड़ा नहीं है अथवा वेद को पढ़ नहीं रहा है, लेकिन उनके जीवन को जब हम पास में जाके देखेंगे, उनके विचारों को हम सुनेंगे, तो पूरा वेद अनुकूल ही मिलता है। क्योंकि प्रत्येक आत्माएं अनादि काल से प्रवाह से, कोई ऋषि रह चुका है, कोई महर्षि रह चुका है, अथवा कोई वैज्ञानिक रह चुका है, अलग अलग योनियों में अलग अलग जो जीवन का प्रवाह है उसमें वो गुजर चुका है। तो उसके आधार पर पिछले जीवन के संस्कार भी रहता है। और अभी जो जिसको आलम्बन मिल जाता है, जो वैज्ञानिक है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको जो वैदिक मार्ग पता लग जाता है, वैदिक जो सिद्धांत है वो पता लग जाता है, तो उन लोग बहुत उनको अच्छा लगता है, और जो सत्याग्राही व्यक्ति है वो इसमें चलने भी लग जाते हैं। तो ये हम विचार कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन से विशेष लाभ होता है, व्यक्ति के अंदर उत्साह, उमंग, पराक्रम, शौर्य, वीरता उत्पन्न
होते हैं, तो हमें छोटे बच्चों को और युवाओं को, अपने आसपास में आने वाले जितने ही व्यक्ति हैं उनको इसके विषय में बताना चाहिए कि हम यदि अपने जीवन में उत्कर्ष की ओर जाना चाहते हैं, समाज राष्ट्र में कुछ विशेष करना चाहते हैं, कोई भी करना चाहे, तो उसको ब्रह्मचर्य का उचित ज्ञान होना, ठीक ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हिंदी भाग को पढ़ते हैं। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में ब्रह्मचर्य का फल बतलाया है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक और बौद्धिक बल की प्राप्ति होती है। शरीर का बल बढ़ने से शरीर निरोग एवं दीर्घायु होता है और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। आज देखिए समाज में जितने जितने व्यक्ति ब्रह्मचर्य के विषय में जानता नहीं है, उसका पालन नहीं करता है, उतना उतना रोगी अस्वस्थ रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। उसका कारण यह है कि ये ब्रह्मचर्य के विषय में अज्ञानता के कारण दुरुपयोग करता है, उससे लाभ नहीं उठाता। तो ब्रह्मचर्य के पालन से निरोग और दीर्घायु भी होता है। पिछले ज़माने में देखिए कितने आयु तक जीवित रहते थे और आज कितने कम आयु में लोगों की मृत्यु हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। बौद्धिक बल के बढ़ने से वह अति सूक्ष्म विषयों को जानने में और अन्यों को विद्या पढ़ाने में सफल हो जाता है। तो जो सूक्ष्म विषय है, ईश्वर है, वेद की विद्याएं हैं, सृष्टि की विषय में हैं, ये जो अति सूक्ष्म विषय है वह जानने में समर्थ हो जाता है, बौद्धिक बल इतना बढ़ जाता है। इसलिए वेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत। ब्रह्मचर्य के तप से देव मृत्यु को भी जीत लेते थे, जीत लिए हैं। कुछ लोगों का यह मत है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति रोगी हो जाता है, परंतु ऋषियों का मंतव्य ऐसा नहीं। बहुत सारे अंधविश्वास, मिथ्यावाद फैलाने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक काल में अच्छे व्यक्ति भी हुए हैं, बुरे व्यक्ति भी हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं और भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुष्टता को, दुराचार को फैलाने में दिन रात अपनी ताकत झोंक देते हैं। ऋषि यह मानते हैं कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य के आधार हैं। ये तीनों, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये स्वास्थ्य के आधार हैं। तीनों चाहिए, ब्रह्मचर्य भी चाहिए, साथ साथ निद्रा भी और सात्विक आहार भी अति आवश्यक है। जैसे हम खाते हैं वैसे बन जाते हैं, इसलिए खाते समय भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। मात्रा में भोजन करना, सात्विक भोजन करना और भोजन बनाने वाले किस प्रकार से हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। आप लोग कभी निरीक्षण करेंगे, कभी बाहर जाएंगे, होटल आदि में खाएंगे अथवा कहीं पर सामूहिक रूप में कोई भोजन बन रहा है, शुद्ध पात्र में नहीं बन रहा है और रजोगुण तमोगुण युक्त खाना भोजन कर लेंगे, तो उसका प्रभाव कई दिन तक रहता है। 1 सप्ताह 15 दिन तक व्यक्ति फिर चंचल रहता है, उपासना में मन नहीं लगता और खिन्न सा रहता है, ये सब होता है और पेट भी अच्छे से शुद्ध नहीं होता। इसलिए आहार का भी बहुत महत्व है। इसलिए इस भ्रांत धारणा को छोड़ देना चाहिए कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से व्यक्ति रोगी हो जाता है। ब्रह्मचर्य के पालन से लौकिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लौकिक क्षेत्र में हम जो बनना चाहे, जैसे बनना चाहे वैसे बन जाते हैं और उसी क्षेत्र में विशेष प्रगति को प्राप्त कर लेते हैं। ये कहते हैं ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। हमको ऐसे कार्य करके दिखाना चाहिए कि दुनिया हमारे जैसा बनना चाहे। ऐसे आदर्श कार्य हमको करके दिखाना होता है जिस क्षेत्र में भी हम जाते हैं। तो लौकिक उन्नति यह है कि हम विशेष कुछ कार्य करके दिखाएं, दिन रात मेहनत करें, पुरुषार्थी बने, एक मिनट का, एक सेकंड का सदुपयोग करें हम। ऐसे हमारे अंदर तड़प, लगन, उत्साह होने चाहिए और ये
ब्रह्मचर्य के पालन से होता है। श्री भीष्म जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं, ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणु त्वं वसुधाधिप आजन्म मरणात् यस्तु ब्रह्मचारी भवेत् इह न तस्य किंचित अप्राप्यम इति विद्धि नराधिप बहवयः कोट्यस् ऋषीणां ब्रह्मलोके वसन्ति उत सत्ये रतानां सततं दान्तानाम् ऊर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेत राजन् सर्वपापानि उपासितम्। ये संस्कृत श्लोक भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे राजन, तू ब्रह्मचर्य के गुण सुन। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचारी होता है, उसको कोई भी शुभ गुण अप्राप्य नहीं रहता। देखिए कितना विशेष बात है। हम अच्छे अच्छे शुभ गुणों को धारण करना चाहते हैं, विशेष रत्नों को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे पिछले पाठ में हम देख रहे थे कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, जो व्यक्ति चोरी त्याग कर देता है, मन वाणी शरीर से दूसरे के वस्तुओं को चुराता नहीं है। लोग वाणी से भी चुरा लेते हैं, दूसरे किसी से सुन लिए और वो बोलते हैं ये मेरी हुआ है, मैं ही, मेरा ज्ञान है ये, लेकिन दूसरे से सुने थे, अथवा दूसरे से पढ़े हुए, दूसरे किसी पुस्तक से पढ़े हुए रहते हैं, अपने पुस्तक में लिख देते हैं और फिर वो लिख देंगे कि मेरा है। तो उसमें भी स्पष्टीकरण करना होता है। किसी की बात को जो बोलते हैं तो गुरुजनों से सुना हुआ है, ऋषियों से जाना हुआ है, बड़ों से सीखा हूँ आदि, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। और पुस्तक में भी ऐसे ही विवरण कर देना चाहिए कि ऋषियों से, गुरुजनों से, महापुरुषों से जो सीखा हुआ है मैं इसमें लिख रहा हूँ। तो ऐसे स्पष्टीकरण करने से ये चोरी नहीं होता है। तो मन वाणी शरीर से जो चोरी का त्याग कर देता है वह सर्वरत्न प्राप्त कर लेता है। रत्न अर्थात विशेष गुण को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको कोई भी शुभ गुण ऐसा नहीं है कि प्राप्त ना हो, सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा तो जान कि जिसके प्रताप से अन्य कोटि ऋषि लोग ब्रह्म लोग अर्थात सर्वानंद स्वरूप परमात्मा में वास करते हैं और इस लोक में भी अनेक सुखों को प्राप्त होते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य का प्रताप है। और इस ब्रह्मचर्य के तप से अनेक कोटि लोगों ने, ऋषियों ने आज मोक्ष को प्राप्त करके मोक्ष में परमात्मा के आनंद में विचरण कर रहे हैं। अनेक कोटि लोग, अनेक कोटि ऋषि लोग। तो आज भी संसार में ऐसे ही महापुरुष हैं, बहुत सारे साधु सन्यासी और तपस्वी व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर बढ़ रहे हैं आगे। तो ये हमें विशेष लाभ होता है ब्रह्मचर्य के पालन से। और जो निरंतर सत्य में रमण, जितेंद्रिय, शांत आत्मा और उत्कृष्ट शुभगुण स्वभाव युक्त और रोग रहित पराक्रम युक्त शरीर ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि सत्य शास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास आदि कर्म करते हैं, वे सब बुरे काम और दुखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म और सब सुखों की प्राप्ति कराने हारे होते हैं। और इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी हो सकते हैं। तो ये देखिए कितना विशेष बात है। हम इसके ऊपर विचार करें, मनन करें, स्वयं जितना करते हैं उसको और भी वृद्धि करें। ईश्वर में रुचि, वेदों में रुचि, वेदों का स्वाध्याय भी बढ़ाएं और साथ साथ हम मन, वाणी और शरीर से खान पान में अपने दिनचर्या में ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिनचर्या में भी यदि हम ध्यान नहीं देते हैं, समय पर नहीं सोते हैं, समय पर भोजन नहीं करते हैं, समय पर उठ के कार्य नहीं करते हैं, तब भी बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। और ये ब्रह्म के विषय में एक आता है विचार कि सुबह के समय को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। तो ये भी हमको जानना चाहिए। सुबह का जो समय है, ब्रह्म का एक अर्थ श्रेष्ठ भी है, बड़ा भी है, महान भी है।
तो सुबह का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अर्थात श्रेष्ठ है, महान मुहूर्त है और अमूल्य रत्न है सुबह का समय को। सुबह का जो समय है, सुबह 3 से लेकर 7 बजे तक, जितना हो सके सुबह जल्दी उठकर उस समय व्यायाम, प्राणायाम, जप, ध्यान आदि करना चाहिए। जो इसको जान लेता है, इस खजाना को जो समझ लेगा, वो क्या है, अपने जीवन को बहुत महान कर देता है, श्रेष्ठ बना देता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी और जो भौतिक पढ़ाई करने वाले हैं, अथवा ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, सिखाया नहीं जाता है, इसका महत्व तो बताया नहीं जाता है। लोग कितने रात्रि लेट तक जागते हैं, जाके हुए सुबह भी फिर लेट तक सोते हैं। तो सुबह का जो समय है बहुत कीमती है। उसका जो साधक व्यक्ति है, योगाभ्यासी व्यक्ति है और जो ऋषियों के मार्ग पर चलना चाहते हैं और संपूर्ण दुखों से छूटकर परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्त करना चाहते हैं, वह सुबह का समय का सदुपयोग करें। सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करें, दौड़ लगाएं, आसन करें, प्राणायाम करें, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, ये सब करें, ईश्वर की उपासना करें। तो हमको ये जो भी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमको छोटे से आयु से माता पिता सिखाए हैं अथवा अलग अलग प्रकार से हमको मिला हुआ है, ये तब घटित होता है जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और दिन भर यम नियमों से अनुकूल आचरण करते हैं। इसी को कहा गया विज्ञान। ये जो भी बातें पढ़े हैं, सुने हैं, वह हमारे अंदर धारण करने का सामर्थ्य आ जाए हमारे बुद्धि में, और जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में फलीभूत हो जाए, इसको कहते हैं विज्ञान। और जो सुबह उठकर ईश्वर की उपासना करते हैं, व्यायाम प्राणायाम करते हैं, अच्छे श्वास भरते हैं अपने अंदर, तो ईश्वर उनको अंतर्यामी रूप में प्रेरणा करते हैं, विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं, नई नई कुशलता सुबह के समय आता है बुद्धि में, ये करना चाहिए, ऐसे करने से अधिक समाज राष्ट्र का लाभ होगा, आदि आदि सब प्रेरणा परमात्मा देते हैं। क्योंकि ईश्वर हमारे परम हितैषी हैं, हमारे परम माता, परम पिता, परम गुरु, परम सखा, परम वैद्य परमात्मा है। तो हम ईश्वर की उपासना करें, सुबह के समय उठकर ध्यान आदि करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ईश्वर के पास बैठने से हमें विशेष ज्ञान मिलते हैं, विशेष प्रेरणा मिलते हैं और हमारे अंदर विशेष प्रतिभाएं भी उत्पन्न होते हैं। और परमात्मा सदा हमारे जो पास रहते हैं उसका अनुभूति भी मन में बनाएं, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहा गया। चलते फिरते उठते बैठते जब हम ईश्वर को साथ रखते हैं, ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य का पालन है। ब्रह्म में चरण करना अर्थात ईश्वर प्रणिधान का अनुष्ठान करना। तो ये सब उपायों को हम अपने जीवन में लाएं, इससे हम जो चाहते हैं और दूसरे के लिए भी जो हम चाहते हैं, अपने जीवन को सुख करने के लिए, सुखी करने के लिए और दूसरे को भी सुख बांटने के लिए, वो शीघ्रता से सफल हो सकता है। तो ये कुछ विचार आपके सामने रखा। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी माताजी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, ब्रह्मचर्य की कोटि में चरित्र निर्माण भी आ जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। और ये जो ब्रह्मचर्य है, ये केवल वीर्य की संरक्षण को लेंगे या जो 5 इंद्रिय है, हमारा 5 इंद्रिय है, उसका संयम को भी लेंगे? सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। जब हम शारीरिक शक्तियों की रक्षा करेंगे और बाद में ईश्वर की उपासना करेंगे तो सारे इंद्रियों को संयमित तो करना ही पड़ेगा, है ना। मोटे रूप में ये कह दिया जाता है, लेकिन साथ साथ सभी प्रकार के खान पान से लेकर, विचार से लेकर, देखना सुनना आदि सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है। कब तक के आ रहा है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सभी आ जाएंगे उसमें।
अभी आ रही है आवाज़? हाँ, चलिए इसमें अच्छा बोल। जी, अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। बस खटखट रहा है। हाँ, तो इसमें सुनिए अभी। तो सभी आ जाएंगे, इंद्रियां भी उसके अंतर्गत आ जाएंगे। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कहते हैं तो सभी खान पान से लेकर सब कुछ उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है माताजी? और कोई बात? सुदेशना माताजी, समझ में आ गया आपको? जी आचार्य जी। हाँ, अच्छा जी, ये जो पंच इंद्रिय है वो तो है, फिर पंच कर्मेंद्रिय को भी लेंगे? सभी आ जाएंगे उसमें, इंद्रियों से लेकर शरीर से लेकर खान पान सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ब्रह्मचर्य का कहा ना, ये तो मोटे रूप में ले लिया गया। विस्तार रूप से जब कहते हैं तो उचित खान पान करना, अपने विचारों को भी शुद्ध रखना, ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आ जाते हैं। जी आचार्य जी, ठीक है ना? धन्यवाद। ईश्वर के अनुकूल आचरण करना, वेद अनुकूल आचरण करना, धर्म आचरण करना, ये सब ब्रह्मचर्य का जो है विस्तार है। इन सब का पालन करने से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। सभी इंद्रियों को यदि निग्रह नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ अर्थ शुद्धता भी आ जाएगा। जब तक हम अर्थ की शुचिता नहीं करते हैं, अर्थ जो जो हम कमाई कर रहे हैं उसके अंदर पवित्रता नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति ना ईश्वर की उपासना ठीक से कर पाएंगे, और ना वेदों का अध्ययन कर पाता है, और शारीरिक शक्तियों की रक्षा भी नहीं कर पाते। तो ये हमें समझना चाहिए। और कोई बात? ठीक है, आज यहीं रखें। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य